सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले देखो हम क्या देखने वाले थे। हम देखने वाले थे यार केमिकल रिएक्शन। अब अल्डिहाइड कीटोन की बात करें, यार अल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दो, अल्डिहाइड और कीटोन का पहले नेचर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अल्डिहाइड है ना, अगर हमारे पास कोई अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो आप यहाँ क्या देख सकते हो कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के पास एक ऐसा एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस फंक्शनल ग्रुप के पास एक ऐसा एटम है जिसके पास निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपको पता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, और जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा। तो अल्डिहाइड कीटोन पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक कर सकता है ना, दोनों अटैक कर सकता है। लेकिन अल्डिहाइड कीटोन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन के वजह से न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स। अब देखो यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा यार, तो जो यूनिवर्स का नेचर है आपको पता है, पॉजिटिव निगेटिव के पास, निगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनके क्लोज जाने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी आपको पता है बढ़ेगा। और दुनिया की हर चीज चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सब के सब अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। हर किसी का यही नेचर है कि वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा। अब आपको पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा, और 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकता। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन को अपना पुराना एक बॉन्ड तोड़ना होगा, क्योंकि कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना रहा। अगर वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो 5वां बॉन्ड होगा जो कि कार्बन नहीं बना सकता। तो जैसे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच अट्रैक्शन होगा, वैसे ही कार्बन अपना ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा। आपको पता है वो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा बच्चों, तो वो बॉन्ड जो ब्रेक होने वाला है वो बॉन्ड आपका होगा कैसा, पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। अब चूंकि आपको पता है ये हमारा क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। ये स्टेप स्लोएस्ट क्यों होगा, क्योंकि आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड जो है, जो आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, वो न्यूट्रल कंपाउंड आप देख सकते हो कि वो न्यूट्रल कंपाउंड आप देख सकते हो चार्ज्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा। तो न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है, चार्ज्ड हमारा कम स्टेबल होता है। यानी कि कोई भी कंपाउंड मोर स्टेबल से लेस स्टेबल के तरफ जाना नहीं चाहेगा। क्या कोई कंपाउंड मोर स्टेबल से लेस स्टेबल के तरफ जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो यानी ये काम होना नहीं चाहेगा, तो ये प्रोसेस अगर आप कराओगे तो ये प्रोसेस स्लोएस्ट होगा। और आपको पता है स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब इसके बाद आपके कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के निगेटिव पे जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। यहां तक बातें समझ में आई? यानी आप देख सकते हो अल्डिहाइड कीटोन जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ऊपर वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एबव रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो अटैकिंग रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो स्लोएस्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा स्लोएस्ट होगा और उसी को हम कहेंगे आरडीएस स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा और यही स्टेप हमारा आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ऊपर वाले रिएक्शन में अगर आप देखो तो हमारा अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, तो अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल है, आप देख सकते हो। और साथ में इस रिएक्शन के बारे में हमें एक लास्ट बात ये जानना है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। इसको देख लो, जहां डाउट होगा मैं एक बार आपको मौका दूंगा, आप पूछ लोगे। तो
रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यही चार बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसको देख लो, जो डाउट हो पूछ लो। सर आप फैब में बोर्ड है, प्लीज बता दीजिए ना कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ाएंगे। सारे चैप्टर करा दिए जाएंगे बच्चों, सारे चैप्टर आपको करा दिए जाएंगे, ऑल चैप्टर आपको करा दिए जाएंगे, सभी के सभी चैप्टर आपको करा दिए जाएंगे, सभी के सभी चैप्टर आपको करा दिए जाएंगे। यहां तक में जो जो डाउट है पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे यार। यहां तक में बच्चों जो जो डाउट है पूछ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक में कोई डाउट हो तो पूछ लोगे। सब कराया जाएगा बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे, ये खत्म नहीं होगा तो सैंपल पेपर कहां से करोगे। तो यहां पे पहले फोकस करो यार। सर एडिशन तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने बताया बच्चों कि रिएक्शन क्या कहेंगे, रिएक्शन का नाम क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन इनिशिएट कैसे हो रहा। तो आप बताओ, इनिशिएट रिएक्शन जब हो रहा है उस समय अटैक कौन कर रहा, न्यूक्लियोफाइल कर रहा कि इलेक्ट्रोफाइल कर रहा। रिएक्शन जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस समय किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। इसीलिए हमारा इस रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आई। सर रिएक्शन SN1 एंड SN2 है, SN1 SN2 यहां नहीं होता है ना, आपको SN1 SN2 बताया गया है। आगे बढ़े यार, तुम लोग को कॉन्सेप्ट का डाउट हम कह रहे हैं पूछने को और तुम लोग क्या पूछ रहे हो यार। सर इन लास्ट क्लास वी एंड आवर क्लास ऑन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। नहीं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के बाद भी हमारा सैटरडे को क्लास हुई थी, अगर आपको याद हो तो सैटरडे को हमने प्रिपरेशन देखा था। आपके बैच में सैटरडे को भी हुई थी क्लास। अरे यार क्या तुम लोग बेवकूफ़ हो, एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगा वो डिसाइड कैसे होगा, पहले अटैक कौन कर रहा, पहले अटैक कौन कर रहा, इससे डिसाइड होगा ना बच्चा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है यहाँ पे आपको बताया गया, तो यहाँ पे पहला अटैक कौन कर रहा, पहला अटैक कौन कर रहा, न्यूक्लियोफाइल कर रहा, ना कि इलेक्ट्रोफाइल कर रहा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमारा अटैकिंग रिएजेंट कौन है उससे डिसाइड होगा ना कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे आपको पहले ही हमने बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होता है क्या, एक हमारा कि कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, और दूसरा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारा कार्बोनिल कार्बन पे कितना है। इसी दो बातों पे रिएक्शन का रेट डिसाइड होगा।
और उसी बेसिस पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट देखना है। अब जैसे हम कुछ रिएक्शन देखते हैं। अब देखो ये सारे रिएक्शन बच्चों एक जैसे हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है जो मैं आपको बताऊं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूं। जैसे हमने दिया एडिशन ऑफ एससीएन, एससीएन का एडिशन अगर हम अल्डिहाइड कीटोन पे कराएं तो क्या होगा। तो देखो यार यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। ये रहा हमारा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड पे जब एससीएन का रिएक्शन कराओगे तो पहले अटैक करेगा एससीएन का सीएन माइनस। एससीएन से हमें क्या मिलेगा, एससीएन से हमें मिलेगा सीएन माइनस और H प्लस। तो ये सीएन माइनस अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे H प्लस जाएगा और आपका कार्बन पे सीएन आएगा, और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो सेम तरीका है, सेम तरीका है। यहाँ पे आप जो एडिशन कराना चाहो करा लो। जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सेम कहानी है, देखते जाओ। सोडियम देख लो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, सेम चीज़ें हैं। आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में भी क्या होगा बच्चों, अब कोई अल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, दोनों पे आप ये रिएक्शन करा सकते हो। NaHSO3 से क्या मिलेगा, NaHSO3 से मिलेगा HSO3 माइनस और Na प्लस, फिर वही चीज होगा, O पे Na प्लस जाएगा और इस पे आएगा हमारा SO3H। अब चूंकि ये हमारा बेस है और ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है, तो ये बेस इस एसिड का H प्लस लेकर आपका बना लेगा CH3COH CH3 और यहाँ हो गया SO3Na। देख लो, जहाँ पे डाउट हो पूछ लो। सर हाउ वी रिकॉग्नाइज हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे यार हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी बार बताया है बच्चों, हमें अगर कोई ऐसा हाइड्रोजन दिख गया जो आपका अटैच्ड हो किससे, हाइड्रोजन अटैच किससे होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। और इस हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन किससे होना चाहिए, इस हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन किससे होना चाहिए, तो इस हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। तो अगर हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन या तो अटैच्ड हो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से या इसका इंट्रैक्शन होना चाहिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। अब देखो ये हाइड्रोजन जुड़ा किससे है, अटैच्ड है फ्लोरीन से, और इस हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन भी किससे हो रहा, फ्लोरीन से, तो इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ऐसे ही मान लो, क्या ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, बताओ, क्या ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, आप बताओ। क्या इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन को देखो ये अटैच्ड किससे है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, और इसका इंटरेक्शन भी किससे हो रहा, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन साइनाइड, HCN क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है, यही है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, देख लो ये रिएक्शन आपको HCN और NaHSO3 के साथ कराया गया है। रिएक्शन आपको HCN और NaHSO3 के साथ कराया गया है।
पिछले वाले रिएक्शन बैक स्लाइड का ही मैंने आपको तरीका बताया यार। करा दूंगा बच्चे, क्लासेस मेरी रेगुलर होने दो, मैं करा दूंगा। पहले जो कर रहे हो ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है यार। आप जो कर रहे हो वो उस पे बात नहीं करोगे, आप बस इधर उधर की बातें करोगे कि सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए। सब करा देंगे, सब करा देंगे। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे ये O माइनस बेस है और ये हमारा जो SO3H है, यहाँ पे देखो, सॉरी, तो ये एसिड है। तो इसने क्या किया, ये बेस ने, O माइनस ने इस एसिड का H प्लस ले लिया। यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो यहाँ पे O माइनस Na प्लस है, तो ये O माइनस एक तरह से बेस है और ये हमारा एसिड है। तो ये बेस इस एसिड का H प्लस ले करके ये OH बना लेगा और ऑक्सीजन पे माइनस आकर ना आकर SO3 माइनस बनेगा। ठीक है। जैसे कभी भी एक चीज आपने अगर 11th में पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तो बनता है वीक एसिड वीक बेस, है ना। मतलब आपका रिएक्शन तब तक होता है एसिड और बेस के बीच में जब तक वीक कंपोनेंट ना बन जाए। तो यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और बेस भी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे मान लो O माइनस है तो बेस, सॉरी, SO3H है तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और O माइनस में बेस भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दोनों रिएक्ट करेगा तो हमारा बना मान लो OH और साथ में बना SO3 माइनस। तो यहाँ पे बेस भी वीक हो गया, इस बेस के कंपेयर में ये बेस वीक है और इस एसिड के कंपेयर में ये एसिड वीक है। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ रिएक्शन जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि इस वजह से आपका बेस ने H प्लस लिया और एसिड ने H प्लस दिया। ठीक है, तुम लोग देख लो, डाउट जितनी पूछनी है पूछ लो, तुम्हारी क्लास है। यहाँ पे मैं ये आपको बता रहा था कि अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है, अगर आप ध्यान दो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वाटर के साथ जो अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, ये तो हम बहुत पहले देख चुके हैं यार। ये तो हम बहुत ही पहले देख चुके हैं, एल्कोहल में ही देख चुका है हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन का रिएक्शन होता है तो टर्सरी एल्कोहल बनता है ना। तो अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जो है वो इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराता हूं एल्कोहल से, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन विथ एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्डिहाइड और कीटोन का, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार। ये रिएक्शन हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है,
अब अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अगर मैं अल्कोहल के साथ कराता हूं तो यहां पे ध्यान दो, अगर आप अल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो अल्कोहल से, 1 मोल अल्कोहल से, अगर मैं अल्डिहाइड का रिएक्शन कराता हूं 1 मोल अल्कोहल से, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, हाँ बस उस क्लास के एंड होने के बाद मैंने ये बताई है यार। हेलो हेलो हामिद, हाँ हाँ बोल, ओके। तो अब उसके बाद अभी जस्ट यहीं से स्टार्ट हुई है यार, तो आप ऐसा मत सोचो कि हाँ क्लास कुछ छूट गया है, वहीं से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल क्लास वहीं से स्टार्ट हुई है ना। तो हमने देखा अल्डिहाइड का रिएक्शन अगर आप 1 मोल अल्कोहल से कराओगे तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा इसको हम कहते हैं बच्चों, इसका नाम है हेमी एसीटल। इसका क्या नाम है? हेमी एसीटल। ये कैसे बन रहा है ये हम पहले बता चुके हैं, अगर दोबारा समझना है फिर से दोबारा मैं बता दूंगा, बट यहाँ पे ध्यान दो। यही अल्डिहाइड का रिएक्शन अगर मैं 2 मोल अल्कोहल से रिएक्शन कराता हूँ तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम कहेंगे एसीटल। इसको क्या कहेंगे बच्चों? एसीटल। सिमिलरली हाँ, रिकैप दे देता हूँ, थोड़ा देर रुक जाओ, रिकैप दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला अगर हम कीटोन का रिएक्शन अगर 1 मोल अल्कोहल से कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा हेमीकीटल। इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? हेमीकीटल। ठीक है। और यही अगर मैं कीटोन का रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल से कराऊं, यही कीटोन का रिएक्शन अगर मैं 2 मोल अल्कोहल से कराऊंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होगा कीटल। इसका नाम क्या होगा? कीटल। तो यानी अल्डिहाइड से 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन कराने पे जो कंपाउंड बनता है हेमी एसीटल, 2 मोल कराने से जो कंपाउंड बनेगा एसीटल, कीटोन से बनेगा हेमीकीटल और कीटल। अब इसको देख लो ये रिएक्शन हो कैसे रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया था ना, बिल्कुल वही प्रोसेस है यार। यहाँ पे देखो अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, अब जिसके पास है यार लोन पेयर वो है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH O माइनस और OH R और प्लस, यही बनेगा। अब इसमें ध्यान दो यार, अब इसमें ध्यान दोगे, ये O माइनस इस ऑक्सीजन का H प्लस लेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3COH H और यहाँ पे हो गया OR। यही मैंने आपको बताया था कि अल्डिहाइड अगर 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे हेमी एसीटल। इसको क्या कहेंगे? हेमी एसीटल। बात समझ में आई? देख लो एक बार, आप डाउट हो पूछते रहो। सेम तरीका मैंने आपको कीटोन में भी बताया कि अगर कीटोन हमारा अल्कोहल से रिएक्ट करेगा 1 मोल अल्कोहल से तो फिर वही कहानी, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और ये लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस तरह से ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और आपका यहाँ पे आप देख सकते हो OHR प्लस। अब O माइनस ऑक्सीजन का H प्लस ले लेगा, क्यों लेगा यार? आपको पता है न्यूट्रल कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो यहाँ पे आप देखो कीटोन से क्या बन गया? हेमीकीटल। कैसे बना, मैकेनिज्म कैसे हुआ, वो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो। इसको देख लो, जो जो डाउट हो पूछते जाओगे यार, सिर्फ हाँ हाँ देख कर नहीं करना है।
यहां तक देख लो, समझ में आ रहा? यहाँ पे देख लो, समझ में आ रहा? जो डाउट हो पूछ लो। सेम कहानी अगर हम अल्डिहाइड का रिएक्शन एक्सेस अल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ पे एसीटल और कीटल बनता है ना। हाफ रिएक्शन कराएंगे, हेमी एसीटल हेमी कीटल। हेलो, फिर से एंड हो गया क्या यार? आवाज़ आ रही है? अब तो दिख रहा है, लाइव तो है ही यार। हेलो, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट हो पूछ लो। ठीक है, क्लियर है। रिकैप, रिकैप में देखो यार, मैंने क्या बताया यार कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका कार्बोनिल कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। जो भी न्यूक्लियोफाइल किसी भी कंपाउंड पे अटैक करने जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ढूंढेगा। और अल्डिहाइड कीटोन में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? कार्बोनिल कार्बन। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो अगर हमारा किसी इलेक्ट्रोफाइल को अल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्ट करना होगा तो वो कार्बोनिल ऑक्सीजन पे अटैक करने जाएगा क्योंकि वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को अल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्ट करना है तो वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हेमी का मतलब हाफ, हेमी मतलब हाफ होता है यार। जैसे तुमने सुना होगा हेमी स्फेयर, आधा आधा स्फेयर को दो पार्ट में तोड़ दो तो उसको हेमी स्फेयर कहते हैं। तो हेमी का मतलब आधा। अल्डिहाइड कीटोन मैक्सिमम 2 मोल अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है, तो अगर आधा मोल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे हेमी एसीटल। हेमी मतलब अभी आधा ही अल्कोहल रिएक्ट किया हुआ है। अगर इसको 2 मोल अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? एसीटल, है ना। स्लाइड का रिकैप देख लो। हमने अभी तक देखा था अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, और फिर हमने अल्कोहल से देखा। इसके पहले अगर देख लो तो हमने देखा था अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। यही हमने अभी तक क्लास में देखा है। रिकैप देख लो, यही देखा था कि अल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे देता है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और फिर हमने देखा था ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन का, और फिर देखा अल्कोहल के साथ रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक में कोई डाउट हो पूछ लो। ये 4 रिएक्शन हम देख चुके हैं, अब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं यार। ये भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है यार कि अमोनिया डेरिवेटिव से, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। अच्छी बात है यार, सारे रिएक्शन देखो एक ही तरह के हैं। अगर आप समझ लो कि अल्डिहाइड कीटोन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो आप देखोगे कि सारा रिएक्शन एक जैसा हो रहा। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन विथ अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव, विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ अगर हम अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन देखें तो आप देखो किन किन बातों को आप फोकस कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे समझोगे। ये रहा हमारा अल्डिहाइड, ठीक है, ये रहा हमारा अल्डिहाइड, ठीक है।
जब अल्डिहाइड का रिएक्शन बच्चों हम अमोनिया से कराते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, फिर मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि क्या वो मैकेनिज्म का तरीका है। ये है अल्डिहाइड, ये है हमारा अमोनिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से अमोनिया का H2 और अल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलकर वाटर बाहर निकलेगा और इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका क्या बन जाएगा, इमाइन। अगर हम अल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, इमाइन। सेम चीज अगर आप कीटोन के साथ कराओ तब भी सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पे मान लो CH2CH3 है और ये रहा हमारा कीटोन। अब कीटोन का भी रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराओगे तो आप देखोगे क्या बनेगा, अमाइन, इमाइन बन जाएगा यार। कीटोन का रिएक्शन हम करा रहे हैं मान लो अमोनिया से, तो अमोनिया से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो सेम चीज़ें, अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन और अमोनिया का H2 मिलकर वाटर बाहर निकलेगा और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा इमाइन। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, इमाइन, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया हमारा इमाइन, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, ये हमारा अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन मैंने अमोनिया से बताया, सेम चीज अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ बताता हूं। अगर ये मान लो हमारा अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव से कराते हैं बच्चों, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर कोई ग्रुप लगा देना, इसी को कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अब हम अल्डिहाइड का रिएक्शन जब अमोनिया डेरिवेटिव से कराएंगे तो भी आप देखोगे सेम प्रोसेस है, अल्डिहाइड का ऑक्सीजन और आप देखोगे अमोनिया डेरिवेटिव्स का 2 हाइड्रोजन मिलकर आपका वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका वाटर बाहर निकलेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड Ng। जहाँ पे हाइड्रोजन था इमाइन के केस में, उसी हाइड्रोजन के जगह पे G आ गया। सेम चीज आप देखोगे कीटोन के केस में होगा। अगर हमारा कीटोन है और कीटोन का रिएक्शन अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कराते हैं तब भी आप सेम चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे भी क्या हो रहा, कीटोन का ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव्स का H2 मिलकर वाटर आपका बाहर निकला, ये रहा हमारा कीटोन और ये रहा हमारा अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब पूरा आपको समझ में आ गया कि अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों कि आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा, है ना, यानी इसके मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे हम समझेंगे कि यही प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो ये बताओ, किसी को प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत, अगर मान लो अल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन दिया जाए तो क्या आप प्रोडक्ट बना लोगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट बताओ, क्या आप प्रोडक्ट बना लोगे। मैकेनिज्म तो आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा कि कैसे बनाना है ना, प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो तो मैं अभी समझाऊंगा। लेकिन क्या आप प्रोडक्ट बना लोगे। अमोनिया क्या करना है, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से आपको 2 हाइड्रोजन निकालना है और अल्डिहाइड कीटोन से आपको ऑक्सीजन निकालना है। इस तरह से आप वाटर निकालोगे, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक। अब चलो मैकेनिज्म मैं बताता हूं बच्चों, सेम मैकेनिज्म है यार, सेम मैकेनिज्म है। आपको पता है अल्डिहाइड कीटोन जो है बच्चों, अल्डिहाइड कीटोन जो आपको पता है कि उसका कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है और अमोनिया के पास है लोन पेयर, और इसलिए अमोनिया डेरिवेटिव्स हुआ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO-
नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस। अब आपको पता है ये O माइनस नाइट्रोजन का H प्लस ले लेगा, तो जैसे ही H प्लस लेगा बच्चों ये बन गया OH। अब मैंने आपको बताया हुआ है कई बार कि बच्चों एक कार्बन पे OH और NH एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां से आपका क्या होगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा, और वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, यहां से आपका वाटर बाहर निकलेगा और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NG। देख लो, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो यार। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। मैंने आपको पूरा का प्रॉपर मैकेनिज्म बता दिया कि मैकेनिज्म क्या है। अब किसी को डाउट हो पूछ लो, अगर किसी को डाउट हो पूछ लो। मैंने आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना सिखाया और प्रोडक्ट बनता कैसे है, तो मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया। सेम तरीका, अल्डिहाइड कीटोन पे एक न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। जैसे अटैक करेगा पाई बॉन्ड टूटेगा। बिल्कुल सारा मैकेनिज्म एक जैसा है। आप यहाँ पे देख लो, जो डाउट हो पूछ लो। आप क्वेश्चंस देख लो, जो डाउट हो पूछ लो। मनमोहन, जो डाउट पूछना है मुझे टेलीग्राम पे भेजो। डीपीपी अभी मेरे पास है नहीं, तो आप ऐसे बोलोगे कोई फायदा नहीं है यार। तो आपको यही बताया गया यहाँ पे भी कि अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स में बताया गया कि जी क्या क्या हो सकता है। तो जी आपका क्या क्या हो सकता है आपको बताया गया। जी कोई अल्काइल हो सकता है, जी कोई अराइल हो सकता है, जी हमारा OH हो सकता है, जी हमारा NH2 हो सकता है, जी हमारा NHC6H5 हो सकता है, जी हमारा NHCONH2 हो सकता है। ये सब जी हो सकते हैं। तो जी कुछ भी हो, आपको पता है जो हमारा प्रोडक्ट है उसी के जगह पे यहाँ पे जी अल्काइल रख दोगे तो अल्काइल वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, जी अराइल रख दोगे तो अराइल वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सर ये वाटर कैसे निकलेगा? वाटर लिविंग ग्रुप है बच्चों, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन मिलकर वाटर बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर, अगर आप देखो तो अगर आप और अच्छे बेटर तरीके से मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपल है यार। यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर और ये है लिविंग ग्रुप, तो ये अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को भगाएगा। इस तरह से ये OH अपने साथ H प्लस को लेकर जाएगा और आपका वाटर बना लेगा। यहाँ पे देखो NCERT का पूरा चार्ट दिया गया है कि हमारा ग्रुप जो G है, Z या G कह लो, हमारा H हो सकता है, R हो सकता है, OH, NH2, NHC6H5, 2,4 DNP, NHCO, NH2, और उसके बेसिस पे हमने ये बताया था कि इमाइन बन सकता है। अगर G अल्काइल होगा तो इसको स्किप बेस कहते हैं। G अगर OH होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑक्साइन कहते हैं। G अगर NH2 होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम हाइड्राजोन कहते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट है ये, इसको फिनाइल हाइड्राजोन, इसको 2,4 DNP हाइड्राजोन, इसको सेमी कार्बाजोन कहते हैं। तो ये आपको नाम दिया गया है कि आप जी बदलोगे प्रोडक्ट का नाम बदलता जाएगा। जी बदलोगे बच्चों प्रोडक्ट का नाम बदलता जाएगा। जी आप चेंज करते जाओ प्रोडक्ट का नाम बदलता जाएगा। जी आप बदलते जाओगे प्रोडक्ट का नाम बदलता जाएगा। जी बदलते जाओगे प्रोडक्ट का नाम बदलता जाएगा।
ठीक है, यहां तक में चीजें क्लियर हैं। अब अगले रिएक्शन पे आ जाएं। अब देखो यार, अगला रिएक्शन देख लो, रिडक्शन विथ LiLH4 NaBH4। ये रिएक्शन हमने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये बताओ। ये रिएक्शन हमने किया हुआ है, फिर से मैं बता दूं, रिडक्शन टू एल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हमने बताया हुआ है। आपको पता है ना, रिडक्शन रिएक्शन अगर बात करें, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन और अल्डिहाइड का रिडक्शन की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारा रिडक्शन रिएक्शन देखा था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहला हमारा होगा रिडक्शन टू एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्कोहल, कीटोन इनटू एल्कोहल। तो अल्डिहाइड कीटोन का हम रिडक्शन एल्कोहल तक कर सकते हैं, कैसे? विथ LiLH4 NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। आपको पता है जैसे हम LiAlH4 और वाटर आप डालते हो तो क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये आपको इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन को ऐड कर देता है ना। हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों, ऐड कर देता है। तो ये हमारा अल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, तो आपका बन गया प्राइमरी एल्कोहल। अल्डिहाइड का आपने रिडक्शन किया तो अल्डिहाइड के रिडक्शन से आपका क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। वैसे ही यहाँ पे ध्यान दो, कीटोन होगा, कीटोन का भी अगर आप रिडक्शन करोगे LiLH4 से कर लो या आप NaBH4 से कर लो, किसी से भी कर सकते हो। LiLH4 या NaBH4 से करोगे तब भी रिडक्शन होगा। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कीटोन का भी रिडक्शन अगर हम करेंगे LiLH4 या NaBH4 से तो आपका एल्कोहल बनेगा। अंतर यही है कि यहाँ पे आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो या तो हमारा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा या सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। यहाँ तक देख लो बच्चों, अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल। LiLH4 NaBH4 का रिडक्शन से एल्कोहल बनता है। ये रिएक्शन आप एल्कोहल में भी ऑलरेडी देख चुके हो, अगर आपको ध्यान हो तो सेम रिएक्शन आप एल्कोहल में भी आप देख चुके हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा होगा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ये हमारा आज लास्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन। अगर हम अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन अगर करके अल्केन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दो रिएक्शन है। पहले रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरे रिएक्शन को कहते हैं उल्फ कीस्नर रिडक्शन। ये यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों, हमारा जैसे मान लो अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड पे जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप डालोगे ZnHgHCl। ये हुआ हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ये हमारा एसिड सेंसिटिव रिएक्शन होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कर रहा है बच्चों, मैकेनिज्म आपको जानना नहीं है इसलिए उस पर फोकस। रिडक्शन आपको पता ही है, हाइड्रोजन ऐड करना है।
तो ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करेगा और यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। जैसे आप सिंपल देखो यहाँ पे क्या हो रहा, CH3 है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपने डाला ZnHgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या किया इसने, सिंपल ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हुआ और ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्केन बना इथेन और यहाँ पे अल्केन बना प्रोपेन। देख लो, क्लेमेंसन रिडक्शन में किसी को डाउट हो पूछ लोगे, क्लेमेंसन रिडक्शन में किसी को डाउट हो पूछ लोगे। क्लेमेंसन रिडक्शन में किसी को डाउट हो पूछ लोगे। मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहा हूं यार, बड़ा सिंपल सा है। अगर मान लो कुछ ऐसा है, CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 है, CO है, CH3 है, अब फिर आपने डाला ZnHgHCl, ZnHgHCl। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या करना है, ये हमारा बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को भी 2 हाइड्रोजन दे देना है और कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दे देना है। तो आप देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन के एडिशन को ही तो रिडक्शन कहते थे, तो ये हमारा रिडक्शन हुआ और इस तरह से आपका फिर से प्रोडक्ट बन गया। इसको आप आइसोहेक्सेन कह सकते हैं या 2 मिथाइल पेंटेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से अल्केन बन गया 2 मिथाइल पेंटेन। यहां तक में देख लो, क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर कुछ डाउट है पूछ लो बच्चों। बस आपको ध्यान देना है, क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो एसिड सेंसिटिव होता है। दूसरा हम आते हैं उल्फ कीस्नर रिडक्शन। उल्फ कीस्नर रिडक्शन, दोनों रिएक्शन का अपना अपना खूबी बखूबी है, अभी हम उसको देखेंगे क्योंकि यही हमारा आज की क्लास का लास्ट रिएक्शन होगा। उल्फ कीस्नर रिडक्शन को ध्यान दो बच्चों। उल्फ कीस्नर रिडक्शन को अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो उल्फ कीस्नर रिडक्शन में क्या हो रहा, उल्फ कीस्नर रिडक्शन में क्या हो रहा, उल्फ कीस्नर रिडक्शन में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, उल्फ कीस्नर रिडक्शन में देखें तो क्या हो रहा है। तो उल्फ कीस्नर रिडक्शन में सेम चीज होगा। जैसे मान लो ये अल्डिहाइड है, इस अल्डिहाइड पे आप डालोगे हाइड्राजीन, हाइड्राजीन N2H4 KOH हीट इथिलीन ग्लाइकॉल हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ें होंगी, CH3 CH3 N2 प्लस वाटर, ये आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी जो काम क्लेमेंसन रिडक्शन करता है बच्चों, वही काम आपका उल्फ कीस्नर रिडक्शन करता है। फर्क बस इतने का है कि उल्फ कीस्नर जो होता है वो हमारा एसिड सेंसिटिव होता है। उल्फ कीस्नर रिडक्शन इज एसिड सेंसिटिव, रिडक्शन इज एसिड सेंसिटिव रिएक्शन, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन, while Clemenson reduction is base sensitive reaction, base sensitive reaction। तो क्लेमेंसन रिडक्शन हमारा बेस सेंसिटिव है, जबकि उल्फ कीस्नर रिडक्शन जो है वो हमारा एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है। इसको आप देख लो, दोनों का सेम है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे ध्यान दो। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो आप रिएजेंट डाल रहे हो वो आप देखो कौन सा है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन में जो हम रिएजेंट डाल रहे हैं ये रिएजेंट बच्चों एसिड है। तो आप बताओ, अगर तुम्हारे कंपाउंड में कोई बेस होगा तो ये बेस से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसलिए मैंने लिखा कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो हमारा बेस सेंसिटिव है। उल्फ कीस्नर रिडक्शन में आप देखो तो आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हो वो रिएजेंट बेस है यार। यहां पे देखो ना, उल्फ कीस्नर रिडक्शन में जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो बेस है। तो अगर आपके कंपाउंड में कहीं पे एसिड होगा तो क्या ये बेस उसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए हमने लिखा उल्फ कीस्नर रिडक्शन
एसिड सेंसिटिव है, जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन हमारा बेस सेंसिटिव है। यहां तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैंने ऐसा कुछ दिया हुआ है, सपोज अगर मैंने ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो यहां पे दिया हुआ है Cl, तो यहां पे हम कौन सा रिडक्शन करा सकते हैं? तो यहां पे हम उल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं करा सकते हैं। हम अगर हमें प्रोडक्ट मान लो हमें कन्वर्ट करना है, अगर मान लो हमें प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है बच्चों, यहां पे अगर हमें प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है कुछ ऐसा, सॉरी, हमें इसको अल्केन में डबल बॉन्ड को हमें रिड्यूस करना है, लेकिन हम चाहते हैं Cl पे कोई इफेक्ट ना हो। तो आपको पता है जहां पे Cl है, जहां पे Cl है यहां पे हाइड्रोजन भी तो है, तो ये एक तरह से एसिड है। तो एसिड है तो यहां पे हम उल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं करा सकते हैं। हम उल्फ किस्नर रिडक्शन यहाँ पे नहीं करा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे हमें क्या कराना होगा बच्चों? यहाँ पे हमें कराना होगा क्लेमेंसन रिडक्शन। बात समझ में आई? क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में देखो तो आपके पास क्या है, उस रिएक्टेंट में आप देखो तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यार एसिड है। तो अगर हम ऐसा रिएजेंट डालें जिसमें बेस हो तो ये बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, और इसी वजह से हम यहां पे उल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं करा सकते। नहीं, मैंने अगर बोला होगा तो गलत बोल दिया होगा। मैंने यहां पे आपको क्या बताया, क्लेमेंसन रिडक्शन बच्चा, यहां पे देखो बातें हो सकती है बोलने में गलती से कुछ भी निकल गया है ना। यहां पे आप देखो ना, क्लेमेंसन रिडक्शन में खुद एसिड है, तो ये किसके साथ सेंसिटिव होगा? बेस के साथ होगा ना। और उल्फ किस्नर रिडक्शन में देखो क्या है, हमारे पास बेस है, तो ये किसके साथ सेंसिटिव होगा? एसिड के साथ होगा। अनुष्का देख लो भाई, अभिषेक, सर्वेश, विक्की, गौरव देख लो भाई, हनी वगैरह सारे बच्चे, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये एग्जाम्पल में उल्फ किस्नर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो यार, आपको पता है कि नहीं बच्चों, आपने अल्काइल हैलाइड में नहीं पढ़ा था? आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि अगर आप यहाँ पे डालते हो एल्कोहलिक KOH तो ये Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके डबल बॉन्ड बना लेता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ है बताओ? तो ये बेस जो होता है इस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। समझ रहे हो? आपने ये भी पढ़ा हुआ है यार, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ है कि अगर कोई अल्कोहल है इस पे आप HCl डालोगे तो ये RCl बन जाएगा। पढ़ा है ना? तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे ध्यान दो, अगर यहां पे ध्यान दो, अगर यहां पे ध्यान दो, अगर मैंने ऐसा कंपाउंड लिया, ठीक है, ये कंपाउंड लिया, और मान लो यहां पे अगर OH है, यहां पे मान लो OH है, तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है बच्चों, अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड में, तो आप मुझे बताओ आप यहाँ पे क्या डालोगे? यहाँ पे क्या डालोगे? क्या आप क्लेमेंसन रिडक्शन करा सकते हो यहाँ पे? बताओ। आपको पता है ना क्लेमेंसन रिडक्शन इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये बेस सेंसिटिव होता है, इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्लेमेंसन रिडक्शन कराना हमारे लिए सही नहीं होगा। यहाँ पे सही क्या होगा? उल्फ किस्नर रिडक्शन कराना। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही मैंने बताया बच्चों कि अगर मान लो अगर हमारा अल्डिहाइड कीटोन है, अगर हम सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना चाहते हैं,
और अगर हम चाहते हैं Cl पे कोई इफेक्ट ना हो तो यहां पे हम क्या करेंगे बताओ? क्या यहां पे हम उल्फ कीस्नर कराएंगे? आप बताओ। उल्फ कीस्नर तो आपको पता है बच्चों कि बेस जो है वो हमारा Cl से अटैक कर जाता है। हम चाहते हैं Cl पे कोई इफेक्ट ना हो तो यहां पे हम किससे कराएंगे? ZnHgHCl से। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी कब कहां कौन सा कराएंगे ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया? क्यों नहीं करवा रहे हैं? है ना? तो आपको इसलिए मैंने बोला कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो बेस सेंसिटिव है। अगर कोई बेस हमें दिया गया है तो वहां पे हम क्लेमेंसन नहीं कराकर हम कराएंगे उल्फ कीस्नर। अगर हमारा किसी कंपाउंड में अगर कोई एसिड दिख रहा है तो वहां पे हम उल्फ कीस्नर नहीं कराएंगे, हम वहां पे कराएंगे क्लेमेंसन। लेकिन अगर मान लो कोई कंपाउंड में ना एसिड है ना बेस है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें ना कोई एसिड दे रहा ना बेस दे रहा, अगर मुझे यहां पे कन्वर्ट करना है इसको अल्केन में तो यहां पे हम दोनों करा सकते हैं। यहां पे तो आप चाहो तो क्लेमेंसन करा लो, है ना? यहां पे आप चाहो तो आप क्या करा सकते हो? आप यहां पे चाहो तो क्लेमेंसन भी करा सकते हो या यहां पे आप उल्फ कीस्नर भी करा सकते हो। दोनों ओपन है आपके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे आप दोनों करा सकते हो। और भी डाउट है या रहने दो? आज रहने देते हैं, है ना? और देखना है क्या? तो हमने ये यहां ये रिएक्शन भी हमने देख लिया, है ना? ये रिएक्शन भी हमने देख लिया। अब अगली क्लास में यार हम लोग क्या अल्डिहाइड कीटोन को खत्म कर देंगे। अल्डिहाइड कीटोन जो है वो हमारा अगली क्लास में जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन रिएक्शन बचेगा अल्डोल कैनिजारो और हेलोफॉर्म। अल्डोल कैनिजारो हेलोफॉर्म के अलावा कोई खास रिएक्शन बचा नहीं है, क्योंकि आपको पता है अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास अब 3 रिएक्शन बचे हैं। अगली क्लास हम अल्डिहाइड कीटोन को खत्म करके कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ बढ़ेंगे। तो आज रहने दे क्या? ठीक है, तो आज रहने देते हैं बच्चों। इसको आप रिवाइज करके आना। अगली क्लास से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम ज्यादा लंबी क्लास कर पाए, तो वो मैं देखते हैं ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं यार अगली क्लास में।